ओके, सो हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए डिस्कस कर रहे थे। अभी तक कितने नंबर लिखा है आपने मुझे डाउट्स के? एक 13 और आ गया, ठीक है। और भेज दीजिएगा आपके जो डाउट है, अभी तो इतने भेजे हुए आपने। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 4 से। अ कार व्हील इज रोटेटिंग विद 60 आरपीएम स्पीड। व्हाट इज दिस आरपीएम? आरपीएम स्टैंड्स फॉर, लैग हो रहा है सर, क्या हो रहा है? लैग हो रहा है सर। सही है सर, नहीं हो रहा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे थे हम। तो कार के व्हील का हमें स्पीड दे रखी है आरपीएम में। सबसे पहले तो आरपीएम का मतलब आप जानते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। एक रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब कितना ओमेगा हो जाएगा? क्या दिया हमको फोर्थ में? 60 आरपीएम दिया है। तो 60 आरपीएम मतलब उसको 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट बोल के 60 इंटू 2π/60 कर देंगे। एक रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन मतलब 2π एंगल कवर हो गया, और 60 मिनट्स 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में। तो इसका मतलब हो जाएगा 2π/60 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, तो उसे लिख देंगे 60 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। ये ऐसा ही मैं सबसे पहले कन्वर्ट करा, तो 2π रेडियन पर सेकेंड का हमें ओमेगा समझ में आ गया। फिर क्या कह रहे हैं वो लोग? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार स्टिकिंग एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हील। व्हील के सेंटर से 25 सेंटीमीटर पर कोई डस्ट पार्टिकल है, उसका उन्होंने क्या पूछ लिया है? एक्सेलरेशन पूछ लिया है। एक्सेलरेशन, तो क्या होना चाहिए इसका एक्सेलरेशन? ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, कार के व्हील पे चिपका हुआ है, तो इसका सर्कुलर मोशन है होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा होगा। ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं अपन, जिससे ओमेगा पता है, ओमेगा का स्क्वायर करो तो 4π², और आर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर में डाल देना, मीटर में डालेंगे 0. ये 25/100 करके 1/4, ये आ गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। देखो π² आ रहा है। करेक्ट आंसर शुड बी π², दैट इज इन सी। तो आंसर शुड बी सी। इज इट क्लियर? यस सर, वो आरपीएम में प्रॉब्लम थी सर। आरपीएम में प्रॉब्लम थी, चलो कोई बात नहीं। फिफ्थ, a grindstone starts revolving from rest if its angular acceleration is 4 radian per second square. Angular acceleration दिया है 4 radian per second square, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं वो लोग? then after 4 second what will be its angular displacement and angular velocity? starting from rest भी कहा है क्वेश्चन में, तो इनिशियल ओमेगा 0। तो फिर क्या पूछ रहे हैं? आफ्टर 5 सेकंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी इनिशियल प्लस अल्फा विच इज 4 इंटू टी। टी कितना वाला है? 4, तो ये 16 आना चाहिए रेडियन पर सेकंड। और थीटा, ओमेगा इनिशियल 0 है, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर से लगा के हाफ 4 इंटू 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 4 स्क्वायर 16, तो 32 आंसर। एक आ गया 16 रेडियन पर सेकंड, दूसरा आ गया 32 रेडियन। तो ये आंसर आ गया। और अब ऑप्शंस में चेक करना ढंग से, उन्होंने रेडियन पर सेकंड और रेडियन में बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर दिए, तो गलती नहीं हो जाए, ठीक है। इसमें गलती के चांस बहुत थे इसके ऑप्शन देख के। चलिए 12, कोई डाउट बचा है क्या इसके अंदर? ये क्वेश्चन आ गया अच्छे से? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके 12th, सर 9th के लिए भी हिंट दे दीजिए सर। 9th, the car of mass m in a horizontal circular path of radius r meter at an instant speed is v and it's increasing at a rate a. The acceleration of car, क्या समस्या है? कार सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा, टोटल एक्सेलरेशन, वो दो पार्ट का लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल के लिए उन्होंने स्पीड दे दी है, v²/r होता है सेंट्रीपिटल, और टेंजेंशियल के लिए स्पीड का रेट ऑफ चेंज दिया है, वही तो टेंजेंशियल होता है। ए यस सर, वो स्पीड ही उसका टेंजेंशियल होगा। यस सर, गॉट इट। स्पीड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। यस सर। हाँ ठीक है, बोलने में हमेशा अपन को ध्यान रखना चाहिए। 12th, 5 identical particles are joined together by thread is shown in the figure. All the 5 particles are moving on a smooth horizontal plane about point O. और पांचों की देखो कि जो O के अबाउट एंगुलर स्पीड है वो सेम है। So all will have same speed? No. Of course एंगुलर स्पीड सेम है, तो जो टेंजेंशियल स्पीड आती है ना ओमेगा इंटू आर, वो तो आर अलग होने से अलग आएगी। All will have same एंगुलर स्पीड, ये सही है। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? तो ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस का जो रेशियो वही ओमेगा का रेशियो। तो मुझे लग रहा है सी सही है और डी गलत लग रहा है, सो बी और सी आना चाहिए सही आंसर। सही है,
बोलिए आया कि नहीं आया? Yes, sir. Got it, sir. ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। Figure shows a circular path taken by a particle if the instantaneous velocity of the particle वो given है हमें 2i minus 2j। तो हमें एक फिगर दिया है, ये रहा एक फिगर दिया है हमें, और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है 2i minus 2j, है ना। अब 2i minus 2j किधर होगी? x में पॉजिटिव, y में नेगेटिव। x की वेलोसिटी पॉजिटिव, y में नेगेटिव, तो x की वेलोसिटी पॉजिटिव, y की नेगेटिव, मतलब ऐसा कुछ होगा वो। तो यहाँ हो सकती है, वो हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ पर हो और इधर टेंजेंट डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी। यहाँ पॉसिबल है 2i minus 2j की वेलोसिटी। ठीक है, आगे। थ्रू विच क्वाड्रेंट द पार्टिकल इज मूविंग व्हेन इट इज ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज। अच्छा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा यार, गलती कर दी मैंने। पहले क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दो पार्ट दिए। अब अगर क्लॉकवाइज जा रहा है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो गया। देखो, अगर एंगुलर वेलोसिटी ऐसी है तो वेलोसिटी इधर आएगी, और एंगुलर वेलोसिटी उल्टी होगी अगर उसकी इस तरह की होगी तो पार्टिकल यहां होना चाहिए। तो 2i minus 2j की वेलोसिटी आ जाएगी। ये दो पॉसिबिलिटी हो रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्लॉकवाइज थी तो पार्टिकल यहां पर पॉसिबल है, वेलोसिटी इधर 2i minus 2j पॉसिबल है। और एंगुलर वेलोसिटी अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इन दैट केस पार्टिकल यहां पॉसिबल है। मैंने कैसे पता करा कहां होना चाहिए? जो वेलोसिटी दी है वो पाथ के टेंजेंट पे होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंट दो जगह बन सकती है। अब पार्टिकल इधर जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, पार्टिकल यहाँ है इधर जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऐसे दो आंसर आ गए इसके। चलो आप क्वाड्रेंट बता सकते हैं, एक केस में क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड, एक में हो जाएगा फोर्थ। बोलो हुआ क्या, ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, वेरी गुड। सर आंसर फर्स्ट और थर्ड है। आंसर फर्स्ट और थर्ड है? नहीं, फिर गलत है आंसर। आंसर फर्स्ट और थर्ड तो साफ साफ गलत है। बताओ मैंने क्या गलती करी, कुछ गलती दिख रही क्या आपको? बताओ। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने कहीं कोई गलती। ये 2i minus 2j यही होगा ना? सही लिखा है कि नहीं 2i minus 2j? मैंने इसके डायरेक्शन में गलती तो नहीं करी मैंने? देख लीजिए। सर जो आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा है सर, उसमें एक्स नेगेटिव हो रहा है ना सर? हाँ, ये डायरेक्शन गलत लिखी मैंने। 2i minus 2j का मतलब क्या होगा? x में पॉजिटिव और y में नेगेटिव। यस सर। x में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो x में पॉजिटिव और y की नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए u। तो वो संभव है यहां और यहां, इस तरह से होना चाहिए वेलोसिटी। x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव, x में पॉजिटिव और y में नीचे की तरफ, मतलब ऐसे होना चाहिए। इधर पॉसिबल है 2i minus 2j। तब तो पार्टिकल फिर फर्स्ट और थर्ड की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अरे सही दिया, मतलब उन्होंने आंसर, मैं मुझसे गलती हो गई थी बनाने में। अब पार्टिकल अगर यहां है, वेलोसिटी इधर है, तो कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। मोशन की, क्लॉकवाइज सर। हाँ बिल्कुल सही। जब पार्टिकल यहां है और वेलोसिटी अगर इस तरफ है, इधर की तरफ, तो पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है। सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग क्लॉकवाइज, तब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होने पर उसकी वेलोसिटी ये है 2i minus 2j। एंड व्हेन पार्टिकल इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, in that case the velocity of 2i minus 2j will be when it is in, sorry anti clockwise नीचे दिखाना चाहिए, when it is in third quadrant। अब सही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 13 तक होगा आई थिंक सारे। 13 बचा है क्या? एक मिनट देख लेता हूं मैं। और 13 इज है ये, तो कोई और डाउट है क्या इसमें? बताइए 17 तक। सर 17 एक बार बता दीजिए सर। फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्पीड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। उन्होंने कहा है क्वेश्चन के लैंग्वेज में, स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ केस है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये केस था। अब क्या पूछ रहे हैं?
वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल ओनली। एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल ओनली, ये कहना गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल तो होना ही चाहिए। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कंफर्म है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली, ये भी गलत है। वेलोसिटी इज रेडियल, वेलोसिटी रेडियल में होती नहीं, हो तो अलाउंग टेंजेंट होती है। डी, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन इज बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, बिल्कुल सही। क्लियर? यस सर। बस लैंग्वेज समझना था इसमें। चलिए, तो रेस 1 कंप्लीट अपनी, है ना। रेस 2 पे आ जाते हैं। चलो फिर रेस 2 लगाते हैं अपन अब। बोलो, डाउट्स बताते जाइए रेस 2 के। रेस 2 के डाउट सेंड कर दीजिए जल्दी से। भेज दीजिए जल्दी से रेस 2 के डाउट। Sir, eighth one. 6, 9, 10, 12 ये डाउट आया मेरे पास। 6, 9, 10, 12 और अभी 8 बोला। चलो, वेरी गुड। एक 11 भी आ गया है, 11 भी लिख देता हूं मैं। 6 लिख चुका हूं मैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6। A motorcyclist wants to drive on a vertical surface of wooden well। लकड़ी का कोई कुआं है, मतलब वही मौत का कुआं वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। वुडन वेल of radius 5 मीटर with what minimum speed of 5, अच्छा with a minimum speed of 5√5 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड दी हुई क्वेश्चन में हमें, वो 5√5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। स्पीड गिवन है 5√5 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है आगे वो? रेडियस भी दिया 5 मीटर। आगे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द वॉल ऑफ द वेल, और जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, म्यू बताना है और जी दिया है। तो इसमें कंडीशन क्या होती थी, हमने पढ़ा था ये वाला केस। मौत की यस कुआं में सर, साइकिलिस्ट को चलना नॉर्मल है। Yes, होता है sir. सर इसमें हाँ, सेंटर की तरफ। क्या करते हैं अपन, जो इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती थी म्यू एन, वो ज्यादा होना चाहिए थी एमजी से, ये कंडीशन लगाते थे। और यहाँ जो नॉर्मल होता था वो होता था एमवी स्क्वायर बाय आर, Yes, sir. है ना। याद करो, साइकिल जब मौत के कुएं में चलता है तो उसका वेट जो होता है नीचे, वो फ्रिक्शन से बैलेंस होता है, और सर्कल के सेंटर की तरफ उसको नॉर्मल फोर्स देता है। नॉर्मल की वैल्यू फिर एमवी स्क्वायर बाहर आ जाती है ना। तो अब मुझे लगता है इसका हो जाएगा यार क्वेश्चन। अब मुझे पता है सब जी दिया है, ये रेडियस का फॉर्मूला तो दिया है, मतलब म्यू निकल जाएगा यहाँ से। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी बाई वी यस सर, हो स्क्वायर। जाएगा सर। हाँ, चलो ये हो गया 6 के बाद 8 पे आते। 8, a simple pendulum whose length is L, mass is capital M, performs oscillatory motion in a plane with respect to vertical. Its angular limit is -5 and +5। तो ऐसा कुछ दिया है, एक सिंपल पेंडुलम है, वो +5 और -5 के एंगल्स की लिमिट में एसएचएम कर रहा है। तो यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहा है, ठीक है। फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विच इज लेस देन 5, किसी समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है जो 5 से कम है, यहाँ कहीं पार्टिकल एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर है किसी टाइम पे, ठीक है। द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉब आर रिस्पेक्टिवली टी एंड वी, देन द अबव सिचुएशन विच रिलेशन इज करेक्ट। टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेलोसिटी ऑफ बॉब दी हमको। इस बॉब की जो वेलोसिटी वो चाहो इधर मान लो वो दी है, और 80 का टेंशन टी दिया है, इनमें रिलेशन बताना है, इनमें रिलेशन बताना है। तो अगर देखोगे सर्कल के सेंटर की तरफ टी लग रहा है और एक mg फोर्स नीचे होगा जिसका इस रस्सी से एंगल होगा थीटा, तो सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स माइनस जो भी अपोजिट फोर्स है mg cos थीटा, सर्कुलर मोशन करता है बॉब। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे इसे, Yes, sir. क्या लिखना चाहिए आगे?
सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है T और mg का कंपोनेंट लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल क्या लिखना चाहिए? mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r, बिल्कुल सही। और स्पीड तो मुझे यहाँ पे दी हुई है, r को मैं l लिख दूंगा, रस्सी की लंबाई l दी उन्होंने इसकी, ठीक है, तो हो गया, रिलेशन आ गया। देखो दिस इज द रिलेशन दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। सो 8 नंबर हो गया। 9 पे आते, कुछ भी समस्या हो तो पूछ लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट डिस्कशन में, थोड़ा पता नहीं क्यों फास्ट ही चलता हूँ मैं, कुछ भी आपको डाउट है तो बीच में रोक के मुझे पूछ लीजिए। चलिए 9, a car passes along a curved path of a road according to the figure moving with the speed of 72 km/h। 72 km/h की स्पीड से एक डायग्राम दिया है, उसमें कार चल रही है, वो डायग्राम को जैसा दिया है, और कार की स्पीड दी है 72 km/h, तो उसको ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 5/18 करके, तो लिख लेना क्या आएगी, 4 5 20 आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर द रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस दिया है, मास ऑफ कार दिया है, रिएक्शन फोर्स ऑन द कार एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, कार जब यहाँ सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, यहाँ पर कार है वो, तो उस पर रिएक्शन फोर्स मतलब नॉर्मल क्या है, तो यहाँ पे कार का अगर एफबीटी देखोगे तो क्या क्या फोर्स होंगे उस पर? सर इस कंडीशन में एन एमजी को बैलेंस करेगा ना सर सिर्फ, और फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा ना सर? हाँ भाई, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों लगेगी, क्योंकि साइडवेज तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा इस केस में, है ना, फ्रिक्शन लगेगा तो साइडवेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, फ्रिक्शन होगा तो भी साइडवेज होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो वर्टिकल फोर्स देखना है, सर्कल के सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्स है देखना है, तो एन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ये क्या होना चाहिए? सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है एन, एमजी नीचे लग रहा है, इक्वल टू क्या होना चाहिए? कार क्या कर रही है यहाँ पर, कैसा बात है ये? सर्कुलर सर, तो कार क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन सर। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? mv स्क्वायर बाय r सर। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m मास ऑफ कार दिया है, स्पीड दी है, रेडियस भी दी है, एन आ गया, नॉर्मल फोर्स आ गया। यस सर। वेरी गुड। चलिए ये हो गया 9। फिर 10, a ceiling fan has a diameter of the circle through the outer edges of the 3 blades of 120 cm, rpm 1500 at full speed. Consider particle of mass 1 gram sticking at the outer end of the blade. How much force does it experience when the fan runs at the full speed? तो एक सीलिंग फैन है हमारे पास, तो वी हैव अ सीलिंग फैन जिसमें 3 ब्लेड्स है, 3 ब्लेड बना लेते हैं अपन, कुछ ऐसा है हमारा सीलिंग फैन, ठीक है, 3 ब्लेड वाला कोई सीलिंग फैन है हमारा, है ना, थोड़ा रफली बनाया है। चलो, अब उसके किसी एक ब्लेड पे आउटर साइड पे कोई पार्टिकल चिपका हुआ है, तो किसी एक ब्लेड पे आउटर साइड पे कोई पार्टिकल चिपका हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल चिपका हुआ है, ठीक है, कोई पार्टिकल वहां पे 10 पार्टिकल है, 1 ग्राम वगैरह का दिया है, वो चिपका हुआ है। क्या कह रहे हैं वो लोग फिर? फैन इज रनिंग एट फुल स्पीड, तो जो फैन है वो फुल स्पीड से रन कर रहा है। फुल स्पीड रन करना मतलब क्या करेगा? फैन घूमेगा, और क्या है ना, फैन का काम क्या होता है? पंखा घूमता है, तो ये पंखा छत से लटका हुआ था और घूम रहा है, ठीक है। आगे वो फुल स्पीड से चल रहा है। अच्छा, मुझे ओमेगा भी दिया है, मुझे रेडियस भी दी है, इसकी स्पीड ओमेगा दिया है, 1 ग्राम का पार्टिकल है, ये भी दिया है। मुझे पूछा है कि हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड, तो वो पार्टिकल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस पार्टिकल का अगर एफबीटी देखोगे तो ये पार्टिकल इस समय कर क्या रहा है बताओ? एक तो रेस्ट पे है क्या, पहली चीज बताओ, क्या रेस्ट पर है? यस सर। फैन के रिस्पेक्ट में सर। फैन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर, लेकिन फैन तो घूम रहा है, मतलब फैन के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। यस इसका सर। एफबीटी देखेंगे, एक नॉर्मल आएगा फैन की ब्लेड से, एक नीचे एमजी, पर ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इसका एक्सेलरेशन होगा कितना? ओमेगा स्क्वायर आर। यस सर। तो वो कौन देगा को एक्सेलरेशन? ब्लेड से फ्रिक्शन लग सकता है, ये प्लेन जो फैन की ब्लेड है उस पर रखा हुआ है ये, तो फैन की ब्लेड और इसके बीच का फ्रिक्शन इसे सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स दे सकता है, उसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है। तो क्या लिख दूंगा मैं? आप फ्रिक्शन
अब ये नेट फोर्स ये तो होना चाहिए भैया इसका, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये बता देना नेट फोर्स, ये पूछा हम लोगों ने, उन्होंने पूछा व्हाट फोर्स डज हिज एक्सपीरियंस, तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नेट फोर्स जो है वो बता दो। ठीक है, बोलो। Yes, sir. चलो, तो एक पार्ट पूछा था, फर्स्ट पार्ट, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। तो कितना फोर्स फील करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर आर, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, रिप्लाई, हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, रिप्लाई जल्दी बोलो। Friction, sir. फ्रिक्शन, Friction. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, बिल्कुल सही। हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस, इसका आंसर दो। mg, sir. लैंग्वेज पढ़ो, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस, अलोंग द सरफेस बोला है, mg का जो फोर्स होगा वो तो बेसिकली ये नॉर्मल mg के बराबर होगा और नॉर्मल वर्टिकल होगा, उन्होंने अलोंग द सरफेस बोला है। सर mv स्क्वायर आर। बिल्कुल सही, अरे फ्रिक्शन ही तो है जो अलोंग द सरफेस है, यस सर। है ना, और पार्टिकल पे फ्रिक्शन लगाया सरफेस ने, तो पार्टिकल सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ, सही है। यस तो सर। सरफेस, हाँ पार्टिकल सरफेस पर यही फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। चलिए हो गया, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th, है ना, पूरा हो गया ये तो। अगला 11th, 11th में क्या समस्या है बोलो। इलेवेंथ में पूछा क्या है, चलो ये तो बता दो मुझे, क्या पूछा है। कवि का इस कविता से क्या आशा है बताइए। स्वाति, आपका डाउट था, आपको बताना पड़ेगा, बोलिए। सर उसकी लैंग्वेज ही लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, चलो पहला वर्ड क्या लिखा है पढ़ो, पढ़ो। सर मतलब क्वेश्चन समझना है उसकी, वो समझ में तो आ रहा है पर ठीक से नहीं आ रहा है। तो अपन समझते हैं ना, एक एक शब्द पढ़ के समझते हैं अपन, क्या समझते हैं। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय थ्रेड एज शोन इन द फिगर। तो फिगर देखो, कोई रस्सी है, उसे 3 पार्टिकल ज्वाइन करे हैं, तो मुझे वहां रस्सी दिखी है, आपको दिखी क्या, आपको दिखी क्या, कोई Yes, रोप है, sir. वेरी Yes, गुड। sir. देखिए हाँ, कितने पार्टिकल बांधे उससे, 3. 3। क्या नाम दिया इनका, ए बी सी। A, B, C, sir. ABC. चलो कितनी कितनी डिस्टेंस पे है ये, L, 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 sir. हाँ, वो फिर क्या बोल रहे हैं आगे वो, If the velocity of the outermost particle is V naught, then the ratio of tension in the 3 sections of the string is. अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं, आखिरी वाला की वेलोसिटी क्यों आ गई, क्या कर रहे थे ये लोग। Circular motion. हाँ, उन्होंने लैंग्वेज पढ़ो, उन्होंने लिखा है ऑल द 3 पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट तीनों सर्कुलर, तीनों Yes, प्लेन sir, पे मोशन circular कर रहे path. हैं। तो एक ओ के अबाउट मोशन करेंगे तो कैसा हो सकता है, रस्सी से बंधे हुए, सर्कुलर मोशन ही हो सकता है Yes, sir. है ना। तो ए भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, बी भी सर्कुलर मोशन कर रहा है और सी भी सर्कुलर मोशन करेगा। क्या सब एक ही रेडियस में चलेंगे क्या, No, sir. अच्छा वेरी L पे गुड, चलेगा, दूसरा 2L. Right. बिल्कुल सही, बिल्कुल Right. सही, है ना। तो अच्छा ओमेगा सबका सेम होगा क्या, Yes, sir. Yes, sir, वो है. हाँ, ओमेगा तो सेम होना ही चाहिए ना, वरना रस्सी टेढ़ी हो जाएगी ये तो, मतलब तीनों पार्टिकल एक साथ रस्सी से बंधे तो ओमेगा सेम ही होना चाहिए। तो ओमेगा सेम है, तो सबसे आखिरी वाली की वेलोसिटी क्या आनी चाहिए थी, ओमेगा अंदर दिखा है ना मैंने, क्या आना चाहिए इसकी वेलोसिटी, ओमेगा से वेलोसिटी नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं सर। बोलो। ओमेगा इंटू क्या लिखूं, v इक्वल टू ओमेगा होता है ना। यस सर।
VL था ना इसका, यस सर, यस सर। है ना? तो इसकी वेलोसिटी पढ़ो, क्वेश्चन में दी है v, इसकी वेलोसिटी दी है क्वेश्चन में v V नॉट गिवन है सर। v नॉट है तो v नॉट लिख देता हूं मैं। तो तुम्हें v नॉट से अब ओमेगा समझ में आ गया तुमको कितना है, कितना आ गया ओमेगा? V0/3L, yes. ठीक है, चलो और क्या कह रहे हैं वो लोग, आगे पढ़ो। Sir, then the ratio of tension in the three section of the string is रेशियो ऑफ टेंशन इन द 3 सेक्शंस। हाँ, रस्सी के 3 हिस्से दिख रहे हैं क्या हमको? रो के Yes, 3 sir. हिस्से दिख रहे हैं? यस, दिस इज 3 सेक्शंस ऑफ द रो। तीनों में टेंशन का मुझे रेशियो चाहिए। तो आखिरी वाले में टेंशन मान लेते T1 था, इसमें मान लेते T2 रहा होगा। अच्छा, वही T2 इससे पीछे भी तो लगेगा, इधर वही T2 इस पे इधर लगेगा, और इसमें मान लेते T3 टेंशन था। सबके मास शायद mm है। सबसे आखिरी वाले को एफबीडी देखो बनाओ, इसका एफबीडी बनाइए, इसमें केवल एक ही टेंशन है, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहिए। तो टेंशन T1 होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r। आखिरी वाले ब्लॉक को देख के मैंने देखा, C वाले ब्लॉक को, फॉर C, फॉर B। अगर तुम B को ध्यान से देखो तो उसमें दो टेंशन लग रहे हैं। सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है T2, अच्छा ये T1 था ना यार, इसको मैंने T2 क्यों लिख दिया, और बाहर की तरफ T1 दिखा आपको। इस B पर दो टेंशन है, ये वाली रस्सी T2 इधर फोर्स लगाएगी और ये वाली रोप T1 इधर लगाएगी। नेट फोर्स इस पे हो जाएगा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू इसकी रेडियस 2L है। और सबसे अंदर वाले मास को देखेंगे A को, फॉर A, तो अंदर की तरफ टेंशन है T3 माइनस बाहर की तरफ टेंशन T2, नेट फोर्स इक्वल टू फिर से वही मास इनटू एक्सेलरेशन, उसकी रेडियस L ये। सो T1 मेरे पास आ गया, देखो यहाँ से T1 की वैल्यू दिख रही है मुझको, ये उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो T2 आ जाएगा, which will be this plus T1। दिख रहा है आपको, T2 will be this plus T1, यस सर। है ना? तो T2 आ गया, तो T2 यहाँ रखो तो T3 आ जाएगा। Yes sir. और फिर पूछा क्या उन लोगों ने, T1 T2 T3 का रेशियो पूछा मेरे हिसाब से, है ना? लैंग्वेज पढ़ो, वहां पूछा क्या ऑप्शन में, द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द 3 सेक्शन, मतलब तीनों सेक्शन में रस्सी में जो टेंशन है उनका रेशियो। तो T1 T2 T3 का रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाल दो। अब रेशियो में ये ध्यान रखना ऑर्डर किसका पूछा है, मैंने लिखा है बाहर का, फिर अंदर, बीच का, फिर अंदर का, यही लिखा है कि वो चेक कर लेना एक बार ऑर्डर आप। चलो, सो आया स्वाति? यस सर, वो मैं अपोजिट टेंशन लगाना। ओके यार, वेरी गुड। यहाँ पे ना बच्चे कई बार यही गलती करते हैं, ये इस बी पर जैसे अंदर का टेंशन लगाया पर वो बाहर वाला टेंशन भूल जाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन गलती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ऐसा ध्यान रखना कि ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है? एफबीडी प्रॉपर बनाएंगे अच्छे से। चलिए, दिस वाज क्वेश्चन 11th। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। तो पढ़ता हूं एक बार। पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। टर्न टेबल क्या होती है? घूमने वाली टेबल, घूमने वाली टेबल। एक्चुअली पहले क्या, वो ग्रामोफोन वगैरह देखा होगा आपने, तो ग्रामोफोन में ना टर्न टेबल होती थी, एक टेबल होती थी जिसपे वो डिस्क घूमती थी ग्रामोफोन की, उसको टर्न टेबल बोलते थे। तो वो टर्न टेबल है हमारे पास। अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। द पार्टिकल गोज इन अ सर्कल, its speed is 20 centimeter per second and acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted to new position to make the radius half of the original value. The new radius, the new value of speed and acceleration will be. कोई टर्न टेबल है, तो एक ऐसी कोई डिस्क जैसी समझ लो, वो घूम रही है अबाउट द सेंटर, उस पर कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल मान लो सेंटर से रखा है r डिस्टेंस पे, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बताओ? सर स्पीड हो जाएगी सर ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर। यस सर। ठीक है, तो ओमेगा पता चल जाएगा तुम्हें, जो क्वेश्चन में डाटा दिया उससे। पहले पार्टिकल के आपको ओमेगा स्पीड भी दिया है, ए भी दिया है, रेशो लो तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, है ना?
फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं वो लोग आपको कि अब आपको क्या करना है, रेडियस क्या करना है, नाउ शिफ्टेड टू पोजीशन टू मेक द रेडियस हाफ। अब आपको रेडियस आधी करना है, तो विथ हाफ रेडियस क्या होना चाहिए, बोलो v क्या हो जाना चाहिए और एक्सेशन क्या हो जाना चाहिए। यस मतलब ये तो सर, बस पुराने का आधा आधा दिखना चाहिए, यस सर, तो बस पुराने का आधा आधा आंसर आ जाना चाहिए। और क्या, पहले कितना था ये 2020, तो अब 10 10 हो जाएगा, तो आंसर होना चाहिए ए। दिख रहा है, Yes, यस sir. सर, हो गया। मुझे बताओ ये क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। बोलिए, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो हमें दिक्कत दे रहा था। मतलब क्या सर्कुलर मोशन में हम स्पीड और एंगल एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते थे क्या? क्या हम ये सोच नहीं सकते थे कि रेडियस आधी करेंगे और ओमेगा सेम है तो v और a आधा आधा हो जाएगा। मतलब ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको अपने आप से पूछना चाहिए यस कि सर, हमारी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको अपनी गलतियां समझ में आना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस में कहाँ कमी रह रही है ये आपको सोचना चाहिए। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप किस पॉइंट में गलती कर रहे हो, क्यों आपका पूरा आंसर नहीं आया, या आप सीखो और अगली बार कोशिश करो कि ये सब नहीं हो। ठीक है, मैं यस ये सर, क्वेश्चन आपसे बस इसलिए पूछ रहा था, इससे ही आपकी अप्रोच डेवलप होती है, आप और अच्छे से क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। हर बच्चे से जब वो सीखता है नया नया इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो गलतियां होती है, इट्स वेरी नॉर्मल कि डाउट आते हैं, हमें क्वेश्चन गलत आते हैं, हम गलती कर देते हैं। पर उसके बाद गलतियों के बाद जब सही सॉल्यूशन दिखे तो हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा मैंने क्या गलती करी थी, मेरे क्यों नहीं सोच पाया था आंसर, ये मेरा सॉल्यूशन में मैंने क्या गलती करी थी। तो ये अगर थॉट दोगे तो आप धीरे 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 करते हुए आपको आपकी सारी गलती खत्म कर लोगे और आपको बिल्कुल सही थॉट ऑफ लाइन पता चल जाएगी। तो फिर आप सही करोगे आंसर, सही हर क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, चलो। तो जो मैं पूछ रहा था ना आपसे कि क्यों नहीं आया, ये आपको हर बार सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो मैं नहीं कर पा रहा था या मैं नहीं कर पा रही थी, तो वो अगली बार नहीं हो ऐसा, इसको कोशिश करो। अगला 13 नहीं है, वेरी गुड, सारे हो गए फिर तो, सभी डाउट होगा अपने पूरे रेस 2 के क्लियर। Yes, sir. यस सर, चलो हाँ, अब रेस 3 लगाए। यस सर, बहुत बोर थी ना रेस 3, समझे नहीं। हाँ, अब तक के सबसे बच्चे भी बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने यस सर बोला है। तो आपके डाउट जल्दी से भेज दीजिए। तुम समझे नहीं, मैंने बहुत बोर थी, इसका मतलब क्या है। रेस 3 मूवी जो आई थी ना वो बहुत सर मेरी तो फेवरेट है रेस 3। फेवरेट है, अरे वाह, यस सर मेरी फेवरेट है। इतना कैसे झेल लिया यार आपने। सर फिजिक्स का लेवल बहुत हाई है उसमें। हाँ, फिजिक्स का लेवल हाई नहीं है, मतलब फिजिक्स के सारे लॉ को छोड़ छाड़ के पिक्चर बना दी, कुछ भी। अच्छा वो लॉ तो ठीक है, हर कहानी की कुछ एक वो होती है, स्मूथनेस होती है कि कहानी ऐसे 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 जाएगी, तो पिक्चर में वो भी नहीं सोचा उन्होंने मूवी में, पता नहीं किससे, किसी छोटे बच्चे से लिखवा ली बस मूवी। चलो रेस 3 पे आते हैं, अपनी रेस पे आते हैं। तो इसमें मुझे दिख रहे हैं क्वेश्चन है 9, तो सेंड कर दीजिए आपके डाउट जल्दी से, भेज दीजिए जल्दी से, रेस 3 में क्या क्या डाउट है। नाइन नंबर आया मेरे पास एक, और एनी अदर डाउट। 8 भी आ गया है, और कोई डाउट। 8 9 एनीथिंग एल्स। बहुत बढ़िया, बाकी सब हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। A 4 kg block is attached to a vertical rod by means of two strings of equal length.
तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके साथ साथ मैं उसका डायग्राम बना लेता हूँ। एक हमारे पास ऐसी रॉड जैसी कुछ है and we have two identical strings, identical ropes of same length, and there is some mass 8. This is of 4 kg. इसका mass given है. Is attached to vertical rod by means of two strings of equal length. The diagram showing that this string is of length 5 meter. When the system rotates about the fixed axis of the rod, the strings are extended as shown in the figure. तो हमें यहाँ पे डायग्राम में 8 मीटर लेंथ दी है. ये अगर 8 मीटर है तो ऊपर नीचे अगर रोप की लेंथ सेम थी तो एकदम सिमेट्री होना चाहिए. और ये जो एक सिमेट्री वाली लाइन बनाएंगे बीच में वो 8 को 4 और 4 दो लेंथ में कट करेगी. यस तो सर. Yes, ये sir. लेंथ आना चाहिए 4 और ये 5, तो ये बीच में लेंथ आना चाहिए 3, किया Yes. जाएगी सर. है ना. ये समझ में आ गया कि ये लेंथ 3 होना चाहिए भाई पाइथागोरस थ्योरम से. क्या बोल रहे फिर आगे? हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट must the system make in order for the tension in the upper cord to be 20 किलोग्राम फोर्स. जो अपर कॉर्ड है इसकी जो टेंशन है वो होना चाहिए 20 किलोग्राम फोर्स, मतलब 20 इंटू जी, है ना. 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 1 जी का फोर्स, 1 इंटू जी. 2 किलोग्राम फोर्स मतलब 2 इंटू जी का फोर्स. 20 किलोग्राम फोर्स मतलब 20 जी का फोर्स होना चाहिए. तो इस रोप का फोर्स पता है, हमें इस रोप का फोर्स पता है. ठीक है. अब इस रोप का फोर्स से अगर मैं नीचे वाली रोप का फोर्स नहीं पता, उसे मैं मान लेता हूं कुछ टी और एफबीटी बनाऊं इस ब्लॉक का. क्या है ब्लॉक किसी टेबल वेबल पे रखा है? ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा, है ना. तो इसका वेट तो नीचे लग रहा होगा और कोई नॉर्मल नहीं होगा यहाँ पे. तो मुझे इस पे ऐसे 3 फोर्सेस दिख रहे हैं. एक ये ऊपर वाली रोप का टेंशन, नीचे वाली रोप का टेंशन जिसे मैंने टी माना, और mg. और मुझे एंगल्स पता है क्योंकि इस ट्राइंगल की साइड्स पता है, तो मैं एंगल लिख सकता हूं. If this is 3, then this should be 37 and this should be 53. This is also 53. ठीक है. अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या आ जाएगा? 20g. g को अभी 10 ले लेते हैं, काम करते हैं. 20 इंटू जी और वर्टिकल फोर्स क्या आएगा? sin 53. Yes, sin sir. 53 4 is by 5. 4/5. वेरी गुड. इस t का नीचे कंपोनेंट क्या होगा? t. इसको इक्वल करके लिख देते t sin 53 4/5. और नीचे mg भी लग रहा है, m is 4 तो 40 हो जाएगा. Yes, sir. तो वर्टिकल फोर्स जो ऊपर लग रहा है और नीचे जो लग रहा है बैलेंस होना चाहिए. फिर अंदर इधर जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या क्या है? 20g का कॉस कंपोनेंट और t का कॉस कंपोनेंट. तो 200 g को 10 ले लिया मैंने इंटू cos 53 मतलब 3/5 प्लस t इंटू 3/5. ये होना चाहिए था m v स्क्वायर बाय r. r क्या दिख रहा है इसका मुझे? 3 मीटर और m क्या था? 4. So I have two equations and two variable. One is t, one is v. एक तो टेंशन और एक v. ये मेरे दो इक्वेशन और दो वेरिएबल की इक्वेशन दिख रही है मुझे. ठीक है. चलो क्या कह रहे थे वो लोग? क्या निकालना है? हाँ बोलो. सर ये ऐसा बंधा हुआ है तो ये सर्कुलर मोशन कैसे करेगा सर? सर्कुलर मोशन कैसे करेगा मतलब ये ऐसा कुछ पाथ दिखेगा उसका मुझे? यू सर टाइट है ना ये, तो मतलब बंधा हुआ है तो फिर कैसे आप घूमेगा? एक काम करना, ये मतलब बहुत आसान है, आप घर पे भी ऐसा करके देख सकते हो. कोई भी रॉड लेना, 2 इक्वल लंबाई के रस्से लेना, यहाँ कुछ हैवी मास बांधना और उस रॉड को एक एंड से पकड़ना, उसको ऐसे घुमाना, दिखेगा वो मास घूमेगा आपको ऐसा. Yes, sir. दोनों स्ट्रिंग्स. हाँ दोनों स्ट्रिंग से घूमे, आराम से घूमेगा वो. यस सर. चलो अब मुझे लगता है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा क्वेश्चन. Yes, sir. बस यही पूछा था, इसमें हो जाएगा. आगे बढ़ते 9th. Large mass m and small mass small m hung at the two ends of the string that passes through a whole tube as shown in the figure. तो जो डायग्राम है वो समझ लो तो क्वेश्चन आसान है बहुत. ही अगला वाला भी. तो एक होल ट्यूब है, एक ट्यूब विथ होल. ऐसा कोई ट्यूब है जिसमें होल है, उससे एक रोप पास हो रही है. There is a rope which is passing through this tube and there is a mass m hanging at one end of the rope.
द अदर मास वो यहां कहीं पे ऐसा है, स्मॉल, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं वो लोग, द मास स्मॉल एम मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ विच लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो छोटा मास है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जो छोटा मास है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो दिस इज गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ। छोटा मास एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से घूम रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देन the length of the string from the mass small m to the top of the tube is L। तो ये रस्सी की लंबाई L है और ये थीटा दिया है मुझको, ठीक है, मुझे L एंड थीटा गिवन है। आगे what should be the frequency of rotation of small m so that capital M remains stationary? Capital M should remain stationary and for that what should be the frequency of rotation? frequency क्या होनी चाहिए घूमने की, ये पूछा है। तो कंडीशन ये स्टेशनरी होना चाहिए। इफ दिस इज स्टेशनरी तो मैं इस रोप में टेंशन क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। यहां रस्सी की टेंशन क्या होनी चाहिए थी, क्या mg? बिल्कुल सही, और क्या, टेंशन जब इसको बैलेंस करेगा तो इरेक्ट पे रह सकता है, अदरवाइज एक्सेलेरेट कर जाएगा। यस तो सर। सेम रोप इज कनेक्टेड टू स्मॉल एम, वही रोप तो ऐसे पास होके आ रही थी, तो उसकी टेंशन आ गई हमारे पास। उस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट वो इसके मास को, इसके वेट को बैलेंस कर सकता है mg को, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। तो t उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा। t cos थीटा should balance mg and t sin theta. It should provide centripetal force, so it should be equal to m omega square r, and what will be this r? This will be L sin theta, ठीक है। आप अगर ये लेंथ देखे तो दिस इज L sin थीटा, L cos थीटा यहां से यहां की लेंथ होगी, दिस विल बी L sin थीटा। सो रेडियस ऑफ दिस स्मॉल m इज L sin थीटा, सो t sin थीटा टेंशन का इधर कंपोनेंट शुड प्रोवाइड m ओमेगा स्क्वायर r। सो ओमेगा v क्यों नहीं लिया सर, v स्क्वायर बाय r क्यों नहीं लिया सर? वो ले लो, मुझे फ्रीक्वेंसी पूछी ना उन्होंने, तो मैंने ओमेगा निकालने की कोशिश करी कि ओमेगा 2πf लिख दूंगा मैं। सर मैंने v लेके किया था सर। कोई बात नहीं, v लेके करो, उससे फिर थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। v आ जाएगा तो फिर पहले v 2πr/v, ये टाइम पीरियड, या इसका उल्टा करके फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालना पड़ेगा, फिर v/2πr, r को L sin थीटा लेना। सर दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं ना, चाहे हाँ, ओमेगा स्क्वायर r या Same, m स्क्वायर बिल्कुल बाय r सही, ले। 100% सही, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। बस मैं अगर यहाँ v लेके चलता ना तो फिर मुझे थोड़ी सी ये वाली मेहनत करना पड़ती, मुझे Yes, पता था sir. फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा लिखने से आसान होता है, तो वैसे करा मैंने, ठीक है। चलो देख लीजिए इसमें कोई समझ में आ रहा है कि नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। वेरी गुड, चलिए बाकी सब बच्चे भी देख लीजिए। तो रेट्स कंप्लीट सारी, किसी भी रेट में कुछ भी अब डाउट बच रहा है तो बता दीजिए। ओके, वर्क पावर एनर्जी की रेट सेंड कर दी मैंने आपको। सर हार्ड कॉपी है सर। हाँ हार्ड कॉपी है तो बहुत बढ़िया फिर तो। ओके, अब मॉड्यूल में कुछ देख लेते हैं अपन। मॉड्यूल में भी वर्क पावर एनर्जी है, तो उसमें अगर कुछ Yes, डाउट sir. है मॉड्यूल में, सॉरी वर्क पावर एनर्जी के मॉड्यूल में ही सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन है। तो अगर आपने देखा हो मॉड्यूल में एक्सरसाइज S1, उसमें सेग्रीगेट करे हुए क्वेश्चन करे कि नहीं मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी? यस सर। तो डाउट है तो बता दीजिए प्लीज। मॉड्यूल के क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिए। S1 इसमें पेज नंबर बता दीजिए सर। पेज नंबर है इसका 81 पेज नंबर 81 इन लीडर मॉड्यूल 2 LP2।
यस सर, मिल गया। एनी डाउट इन इट? सॉल्व भी नहीं किया सर अभी। ओके चलो, तो अभी मतलब जितना होमवर्क, हाँ बोलो। सर 18th वाला बता दीजिए सर, उसमें वो स्प्रिंग टाइप की सर। 18th वाला सर लैंग्वेज ये बस समझा दीजिए सर। ये Yes, यार sir. डबर पावर एनर्जी का क्वेश्चन है यार, ये अभी अपन ने दिया ही नहीं था आपको ये। चलो अभी बता देता हूँ उसका फिर भी। मास m स्लाइड्स फ्रॉम द रेस्ट एट हाइट h, एक साइड से गिर रहा है डाउन अ स्मूथ कर्व सरफेस which becomes horizontal at zero height. Spring is fixed horizontally on the level part of the surface. The spring constant K Newton per meter. When mass encounters the spring, it compresses it by an amount x equal to h by 10. h height से छोड़ा है और h by 10 तक कंप्रेस कर रहा है। मास की वैल्यू दी है, h की वैल्यू दी है, k by 100 निकालना है। तो ऊपर से मास को छोड़ा, जब वो नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी by mgh, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी अब वो काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा। वो स्प्रिंग को दबा रहा है बाय सम अमाउंट, तो उसकी एनर्जी जब तक खत्म नहीं होगी मास की काइनेटिक एनर्जी, जब तक स्प्रिंग का कंप्रेशन रुकेगा नहीं। जब मास की स्पीड 0 हो जाएगी तब तक स्प्रिंग को दबाएगा वो। इन दैट केस सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें स्प्रिंग जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी, द गेन इन पोटेंशियल जो स्प्रिंग इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे कर सकते हो क्वेश्चन। यस सर, वो फाइनल एनर्जी स्प्रिंग में आ जाएगी ना सर। बिल्कुल सही, बस एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर, यस सर। बिल्कुल सही, ये अभी पढ़ा नहीं था अपन ने, मतलब इस पे मैंने क्वेश्चन कराया नहीं आपको। चलिए ठीक है, काम करेगा आप S1O1, इसमें भी सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, सेग्रीगेट करके दिए हुए हैं, तो आप ये करके लाइएगा। क्लियर? यस सर। है ना? चलो, तो वैसे भी अपना टाइम 10 मिनट बचा था, ठीक है, आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा।